कौशिक लाइफ स्टाइल में आज अहोई माता के पूजा के व्रत, शुभ मुहूर्त और विधान के बारे में मैं पोस्ट लेकर आई हूँ। इस दिन हम माँ पार्वती यानी अहोई माता की पूजा, बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए पूरे विधान से करते हैं। और अहोई माता का व्रत करने में संतान सुख की वृद्धि तो मिलती ही है, उनके लिए विशिष्ट वरदान भी माँ देती हैं। जब तारों की छाँव में आप अर्घ देकर शीतलता मांग लेते हैं, अपने बच्चों के लिए सुख संपत्ति का खजाना मांग लेते हैं, यानी इस दिन सर्व सिद्धि योग और अमृत योग बन रहा है। माँ आपको बहुत कुछ देने वाली हैं, इसलिए मैंने यह पोस्ट में तमाम बिंदु आपके सामने रखे हैं कि माँ की पूजा कैसे करें, क्या है विधान और इसकी क्या कथा है, और चांदी के दानों का क्या महत्व है, और तारों का तो खास हमारे जीवन में महत्व है। यह तारे हमारे वंश वृद्धि यानी बच्चों की तरह सूचक हैं, जो हमें खुशियाँ देते हैं और हम इनके जीवन में मिठास भरते हैं। मालपुए का प्रसाद माँ पार्वती को लगा करके, और गाय की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। सिरोही माता आपके बच्चों को देती है सुख संपत्ति, स्वास्थ्य, लंबी आयु का वरदान। इस पोस्ट में एक एक बिंदु को आप जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि यह दिन आपको बहुत कुछ देने वाला है और यह दाने बताएंगे आपका वंश कितना बड़ा है। इनमें दाने डालते जाइए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। इस बार 24 अक्टूबर को अहोई का व्रत बच्चों के संतान की लंबी आयु और उनकी उन्नति के लिए किया जाएगा, और यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। और जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ऐसे ही अहोई माता का व्रत संतान सुख के लिए, वंश वृद्धि के लिए रखा जाता है। और माता इसमें निर्जल व्रत रखकर तारों की छाँव में शाम को जल चढ़ाकर, तारों को जल चढ़ाकर अपने बच्चों को मालपुए बनाती हैं। जैसे गुड़ को पानी में भिगोना या चीनी को आटा घोलकर फिर उसको शुद्ध देसी घी में तल करके फिर वो माता को चढ़ाते हैं भोग में, और बच्चों के पीछे फेंकते हैं ऐसे करके। हमारी माँ भी फेंकती थी ऐसे करके, और सभी बच्चे, हम लोग बड़े छोटे सब मिलके उसको प्रसाद के रूप में खाते थे। यानी कि अहोई माता प्रसन्न हो जाती हैं जब एक स्त्री अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, और प्रसाद के लिए बच्चे चारों तरफ से खूब पल्ला लगा लिया करते थे हम ऐसे करके, किस पर ज़्यादा आएंगे ऐसे करके। आज भी वही है, और इसके कई पूजा विधान हैं। आज मैं इसकी कथा और विधान पर बात कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि इस बार आपके लिए अहोई माता का व्रत बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सर्व सिद्धि योग और अमृत योग बन रहा है। और यह योग जिसने भी महिला ने अपनी पूजा पाठ निष्ठा भक्ति से माँ पार्वती यानी अहोई माता की पूजा की, पार्वती माता का ही व्रत है ये अहोई माता के स्वरूप में, तो उनका जो है बहुत उन्नति होती है, लंबी आयु होती है, वो खुश होते हैं, सुखी समृद्ध होते हैं। और माँ की गोद यही है। माँ के लिए सबसे बड़ा सुख है उसके बच्चों का स्वास्थ्य, लंबी आयु और उनकी उन्नति। तो हम अपने बच्चों की सुख संपत्ति के लिए और उनके दीर्घायु के लिए यह व्रत जरूर रखें। सुबह सुबह स्नान करें। अहोई माता का स्मरण मात्र से आपके बच्चों की उन्नति और दीर्घायु होती है। और जैसे ही आपने स्मरण किया, माता के संत का नाम लेकर दिन भर आप उनके लिए भोग बनाएं, मीठी पूरी बनाएं, मालपुए बनाएं, और पुए बनाकर शाम को पूजा पाठ करके अपने तारों की छाँव में ये व्रत होता है, उनको अर्घ देकर बच्चों को अच्छे भोजन खिलाएं, खुद भी खाएं। माँ का, पार्वती का पूजन, और इसमें सिरोही गौ माता का पूजन अवश्य होता है। कैसे कैसे होता है यह भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी परंपरा की बात करती हूँ। पहले इसमें अहोई माता का एक पेंडेंट होता है, जिसमें सिरोही माता का यहाँ पेंडेंट में
चित्र होता है और ऊपर गरुड़ पंखनी का भी होता है, जिस गरुड़ पंखनी ने कथा के मुताबिक जो एक कहानी में बच्चों को उनके कष्ट आ गया था और उसकी कोख को आ गया था तो उन्होंने मदद की थी, उसका भी उस पर फोटो होता है। ये प्योर चांदी की बनती है। चांदी संतान सुख यानी चंद्रमा का शीतल कारक होता है और चांदी धारण करने से हमारे बच्चों में और हम में मानसिक शक्ति मिलती है, शीतलता मिलती है, धैर्य और विनम्रता प्राप्त होती है। और वह पेंडेंट के साथ साथ ये मौली जो होती है कलावे की, उसके ऐट के उसको हाथ से डालते हैं, सुई से नहीं डालना, भूल मत करना। किसी भी तीखी चीज़ों का इन दिनों इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो भी मैं बताने वाली हूँ। मौली में एक एक उसको कहते हैं बच्चा, चांदी के बीड्स को बच्चा कहते हैं इस दिन। जैसे एक बच्चा है आपके, एक बच्चा डालेंगे, दूसरा बच्चा है, दो डालेंगे, पोता पोती, नाता नाती, बेटे, सारे संतान के नाम के इसमें माला, ये वंश वृद्धि होती जाती है। जितने बीट से आपको पता चल जाएगा कि इस परिवार के, इस माँ के इतने बच्चे हैं, इतने पोते पोती, नाते नाती हैं और दादी दादी परदादी, वो माला चलती रहती है। हम इसमें नए नए बीट्स हर बार जरूर, एक बच्चा हुआ उसको जरूर डालते हैं और पूजा करते हैं इसकी। और धूप दीप ये मिष्ठान से और भोग लगा करके मीठी पूरी मालपुआ जरूर अर्पित करते हैं चंद्रमा को जल चढ़ा के और पार्वती माता को। सिरोही गाय माता की सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है और अगर संतान बीमार हो, उन्नति नहीं हो रही हो तो उनकी भी चहु उन्नति होती है। गाय माता हमारी नैया को पार लगाती हैं। और ये श्याहू जो माता है यानी अहोई जो माता है, इसका भी इस कहानी से कुछ संबंध है। तो जब इस बार आप अमृत योग, सर्व सिद्धि योग जरूर प्राप्त करें बहनें, व्रत रख करके अपने बच्चों के लिए, फिर देखिए आपको अहोई माता क्या क्या आपके बच्चों को फल देती है, चमत्कार देती है। जीवन में चमत्कार जब भी होते हैं वो आपकी श्रद्धा से, भक्ति से। बच्चों के लिए तो एक माँ कुछ भी कर सकती है, व्रत तो क्या चीज़ है। पति के लिए, बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, कोई भी रूप ले सकती है। माँ पार्वती का रूप ही होती है हर स्त्री और वो बच्चों की मुस्कान के लिए सब कुछ करती है। तो हम बता रहे हैं अब आपको 24 अक्टूबर को आपका ये योग पड़ रहा है। 24 अक्टूबर की 1 बजे से 1:20 से अगले दिन तक 25 की 1:55 तक ये अहोई माता का जो योग है, शुभ योग है। और शुभ योग के साथ साथ आप क्या करें, उस दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद माँ पार्वती, शिव की, शिवई माता की, गौ माता की पूजा करते हुए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं बच्चों के लिए और माँ पार्वती के लिए। जब शाम को आप पूजा करें तो एक पूजा की थाली सजाएं। थाली में आप गऊ के मतलब एक कैलेंडर लगा सकती हैं, आप मोबाइल में देख सकती हैं, आप दीवार पर जब चावल का लेपन करके हम लोग गांव में बनाते हैं, ये परंपरा है। अभी भी यहाँ पर भी शहरों में भी कुछ लोग चावल का लेपन करके चौकोर, उसमें 7 भाई 7 बहन बनाते हैं और उसमें सींक लगाते हैं, अहोई माता बनाते हैं, पार्वती माता का जो स्वरूप है गाय बनाते हैं, उसे पूरी तरह से सज्जित करते हैं और फिर हम उसी के सामने बैठकर पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं शुद्ध देसी घी का। माँ बैठ जाती है, दादी बैठ जाती है, पूरा परिवार बैठ जाता है और जब पूरी हम आरती माँ पार्वती की कर लेते हैं, गणेश जी की कर लेते हैं, शिव भगवान की कर लेते हैं, सब पूजा पाठ मनन के बाद अपनी दीर्घायु के लिए भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह संतान का सुख सब कुछ, हम सिर्फ कृपा, हम जो हैं सिर्फ माध्यम मात्र हैं, आप ही को सब कुछ उनका ध्यान रखना है। माता इस श्रद्धा को सुनती हैं और इसके साथ ही फिर आपको मालपुए जो हैं ऐसे पीछे डालते हैं और सब खुशी खुशी आते हैं। अब कथा क्या है? कथा है एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी 7 बहुएं और उनकी एक इकलौती बहन थी। दीपावली पर देखा होगा आपने, जब शादी हो जाती है बेटियां अपने घर आती हैं, दीपावली मनाने, कई त्यौहार मनाने आती हैं। इकलौती बहन थी, सभी भाभियां उनको बहुत प्यार करती थी, भाई प्यार करते थे। तो ये कथा है
तो गांव में या शहर में भी जब लिपाई करते हैं, दीपावली के लिए पुताई करते हैं, तैयारियां करते हैं, तो मिट्टी खोदने के लिए वो गई थी। जब गांव में लिपाई पोता फेरना कहते हैं जिसे, चूना करना, गोबर की लिपाई, सब काम करते हैं। तो यह भारतीय परंपराओं में अगर आप रहे हों तो आप सब कुछ जानते होंगे हर तरह से। मतलब गोबर के तो पेंट भी बनते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि गाय के गोबर से पेंट बनता है। वही पेंट, इससे कोई कीटाणु जर्म्स भी नहीं आते, पुताई सफाई हो जाती, पूरी शुद्धता हो जाती है। वो गई थी और उन्होंने, उस अहोई का दिन था, अष्टमी का दिन कार्तिक मास में, और उनसे ये गलती हो गई कि जब उन्होंने खुदाई की वहाँ पे उसने नंद ने, तो वहाँ पर उसमें शाहू का बच्चा मर गया। वो शाहू रोने लगी और उसने श्राप दिया पहले तो कि जो भी ऐसा होगा तो मैं उसकी गोद ले लूँगी। गोद लेना मतलब उसके बच्चा नहीं होगा तो नहीं रहेगा, ऐसे करके। वो भाभियाँ उसकी बहुत प्यार करती थी। तो नंद ने कहा, ऐसे देखने लगी बेचारगी से, वो व्रत पे आई थी, अब कौन कोख लेगा, क्योंकि कोख का सवाल है, बच्चा तो सबको ही चाहिए। तो सबसे जो छोटी भाभी थी उसने बात स्वीकार कर ली कि मैं कोख ले लेती हूँ, मैं बंधवा देती हूँ, क्योंकि नंद को मैं ऐसे नहीं भेजूंगी, क्योंकि उसका श्रापित नहीं होने दूंगी। जब उसने बांध दी कोख शाहू ने, तो उसके जब भी कोई बच्चा रहता वो मर जाता था, पहले से ही, होने से पहले ही उसका नहीं हो पाता था, कुछ ऐसी समस्याएं आ रही थी उसको। पंडित जी से बात हुई, क्या हुआ है, क्या गलती हुई है, उन्होंने सारी बात बताई। तो पंडित जी ने कहा कि आप सिरोही माता की सेवा करें और तब आपको स्याहू माता का फल मिलेगा, क्योंकि वो उसकी भाईली है उसकी, और वह आपको इस श्राप से मुक्ति दिला देंगी और आपको फिर से संतान की प्राप्ति होगी। तो छोटी बहू ने, वो बहुत दुखी और परेशान हो चुकी थी, गऊ की सेवा सिरोही की सुबह सुबह कर देती, चारा लगाना, सफाई करना, गोबर उठाना। गाय माता प्रसन्न हुई, जब बहुत अति प्रसन्न होकर उन्होंने बोली, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, मांग लो, क्या मांगना है। तो उसने बस अश्रु भरे आंखों से माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, एक माँ को क्या चाहिए आप समझ सकती हो, बच्चों का सुख, संतान का सुख, वंश वृद्धि का सुख। गौ माता ने कहा कि मैं स्याहू से तुम्हें श्राप से हटवाऊंगी, 7 समुंदर जाना होगा हमें दूर, बस रास्ते में यही रास्ता कठिन है। और वो लेकर चल पड़ी, अब जाएंगे तो परेशान होंगे। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ एक गरुड़ पंखनी का जो बच्चा था बैठा हुआ, उसके पास अचानक से एक सर्प आने लगा। अब सर्प आपने सुना ही होगा, अंडे वगैरह को पेड़ पौधे पर जो होते हैं पशु पक्षी के, वो खा लेते हैं कई बार। तो उन्होंने, जब वो बढ़ा तो उसने, बहू ने बिना निडर हो करके फटाफट सांप को हटा दिया और उसके बच्चे की रक्षा की। इस जद्दोजहद में जैसे खून वगैरह भी लग जाता है, तो वो जैसे ही उसमें गरुड़ पंखनी की वो आई, एकदम से, मेरा बच्चा था यहाँ पर, ये कैसे है, तो वो चोंच मारने लगी बहू को। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके बच्चे को बचाने का प्रयास किया है और बचा दिया है, सांप उसको डसने वाला था। तो गरुड़ पंखनी भी खुश हुई, उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगना है। तो गरुड़ पंखनी ने, जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी आपका मदद करता है। ये कहानी यह बताती है, किसी को नुकसान जाने अनजाने हमसे नहीं पहुंचना चाहिए। हम अपने संतान के लिए सब कुछ करते हैं, तो हमें दूसरे की संतान की भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और गौ माता तो हमें पार कर देती है इस भवसागर से। अगर हम उनकी सेवा करें तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो गौ माता ने कहा कि मैं पार कराऊंगी। उधर पंखनी ने भी कहा, गरुड़ पंखनी ने, कि मैं तुम्हें पार कराती हूँ, आप मेरे पंखों पर बैठ जाएं। गौ माता और उन्होंने छोटा रूप किया, पंखों पर बैठे, 7 समुंदर पार पहुंची। स्याहू माता ने देखते ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि आप मेरी सेवा करो। वो दुर्दिन अवस्था में थी। दुर्दिन अवस्था में देखकर कोई भी हट जाता है, अच्छी अवस्था में सब पास आते हैं। लेकिन बहू ने उसको प्रणाम किया, उसकी सेवा करी, स्नान ध्यान कराया, और जिस तरह से मतलब माँ उसके स्वरूप में परीक्षा ली थी, वो परीक्षा उस पर खरी उतरी। और जब खरी उतरी उसको कोख वापस उन्होंने
स्याऊ ने दे दी। गौ माता ने और स्याऊ माता ने उनकी सेवा का फल उसको प्रदान किया, और जैसे कि उसकी गोद मिली, ईश्वर सभी की गोद को, माँ पार्वती सभी को ऐसा ही सुख प्रदान करे। ऐसा कहते हुए इस कथा को समापन करके प्रसाद भोग चढ़ाएं और अपने अंदर वही सेवा का भाव रखें जो हम खुद के लिए चाहते हैं। खुद के लिए जो सुख चाहते हैं, दूसरे की संतान का भी सुख रखें। सेवा भाव करने से आदमी का कुछ कम नहीं होता। सेवा भाव करने से अगर गलती से किसी ने शापित कर भी दिया है तो वह भी श्राप नष्ट हो जाता है। अहोई माता का व्रत रखें, आप पूजा पाठ करें, बीज लाएं, चांदी के बीज लाएं, वंश वृद्धि की कामना ईश्वर से करते रहें ताकि आप युगों युगों तक आपका वंश वृद्धि हो। माँ पार्वती शिव आप पर अवश्य कृपा करेंगे। इसी के साथ अहोई माता की जय। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।